क्या हो अगर एक दिन पूरी पृथ्वी अचानक गायब हो जाए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी रह जाए और कोई भी उसे बचाने वाला न हो। यही हुआ था हजारों साल पहले, जब एक असुर ने अपने अहंकार में आकर पूरी सृष्टि को खत्म करने की ठान ली थी। उस असुर का नाम था हिरण्याक्ष। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक राक्षस की नहीं, बल्कि भगवान के उस भयानक रूप की है जिसने पूरी पृथ्वी को विनाश से बचाया। कहानी शुरू होती है कश्यप, अर्ष्य और दिति से, जिनके घर जन्मे दो शक्तिशाली असुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बचपन से ही दोनों में अपार शक्ति थी, लेकिन उनके अंदर जल रही थी घमंड और बदले की आग। धीरे धीरे उन्होंने ठान लिया कि अब वे पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करेंगे। इसके लिए दोनों ने हजारों साल तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष बोला, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई देवता, कोई दानव मुझे हरा न सके। और जैसे ही उसे वरदान मिला, वहीं से शुरू हो गया विनाश। अब हिरण्याक्ष बन चुका था अजय। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसका अहंकार यहीं नहीं रुका। एक दिन उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरी पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया। चारों ओर सिर्फ जल ही जल, जीवन समाप्त होने लगा। हर तरफ भय और अंधकार। देवता घबरा गए और वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उन्होंने विनती की, प्रभु हमें बचाइए, पृथ्वी को बचाइए। तभी अचानक एक तेज प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक विशाल, अद्भुत और दिव्य रूप। भगवान विष्णु ने लिया वराह अवतार, एक शक्तिशाली जंगली सुअर का रूप। उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। और फिर बिना समय गंवाए वे कूद पड़े उस गहरे समुद्र में। समुद्र के अंदर घोर अंधेरा था और वहीं उनका सामना हुआ हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष हंसते हुए बोला, कौन है तू जो मुझसे टकराने आया है? वराह अवतार ने क्रोध भरी आवाज में कहा, मैं हूं तेरे अंत का कारण। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर महायुद्ध। समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं, आकाश कांप उठा। हर प्रहार से ऐसा लगता था जैसे पूरी सृष्टि हिल रही हो। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वराह अवतार अडिग रहे। एक के बाद एक भयंकर वार और अंत में एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अधर्म का अंत हो चुका था। अब वराह अवतार समुद्र की गहराई में गए और वहां उन्होंने डूबी हुई पृथ्वी को ढूंढ निकाला। अपने विशाल दांतों पर उठाकर उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। जैसे ही पृथ्वी अपनी जगह पर वापस आई, पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम उठा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने सृष्टि को बचा लिया। तब वराह अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी धर्म पर संकट आएगा, मैं अवतार लेकर अवश्य आऊंगा। और इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। और इस तरह एक बार फिर धर्म की जीत हुई और अधर्म का अंत।